आज की जो मेरी वीडियो है W1209 की सेटिंग कैसे की जाए। W1209 की सेटिंग, पूरी सेटिंग के बारे में जानकारी देंगे। इसकी वायरिंग के बारे में अभी आपको जानकारी मिलेगी, किस तरीके से इसकी वायरिंग और सेटिंग की जाए ताकि आपके जो इंक्यूबेटर के अंदर है जो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास A to Z एसेसरी, जितनी भी एसेसरी इंक्यूबेटर में लगती है सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है और सभी प्रकार के इंक्यूबेटर आप चाहे कोई भी मॉडल खरीदो, प्लास्टिक में, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, 30 अंडों से लेके 120 अंडे, 500 अंडे, 1000 अंडे, कैसा भी आपको इंक्यूबेटर चाहिए, ऑटोमेटिक में चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक में चाहिए, सभी मॉडल मिलेंगे। सबसे जो मेरा छोटा मॉडल है वो मात्र 1500 रुपये से शुरू हो जाता है 30 अंडों की कैपेसिटी में। दिखा देता हूँ, 30 अंडों की कैपेसिटी में 1500 का पैनल फिटिंग के अंदर है, 6 महीने की गारंटी के साथ है। इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से है। चलो इन बातों को हम बाद में करेंगे, पहले आपको जो मेरी वीडियो थी, आज का टॉपिक था W1209 की सेटिंग, उसकी मैं जानकारी देंगे। तो कुछ मैं कनेक्शन भी आपको पहले बता देता हूँ, आपने कनेक्शन कैसे करना है और इसकी सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो W1209 है, आपने किसी ब्रांड का लेना है, किसी कंपनी का लेना है। जो ऑनलाइन आप जो ख़रीदते हो 200-250 रुपये का, उसकी रिले बड़ी ही लो क्वालिटी की होती है, उसके अंदर रिजल्ट नहीं आएगा, वो बिना गारंटी के होता है और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, कम से कम भी ये 500-600 रुपये वाला होना चाहिए। और क्वालिटी देखनी है इसकी कि इसके अंदर फ्रेग्रेंसी इसकी कैसी है, इसकी क्वालिटी आपने हाई लेनी है। वायरिंग कैसे करनी है देख सकते हैं आप, एक सेकंड के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। इस जगह K1 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट GND। तो आपने क्या करना है, जो आपके अडोप्टर के वायर हैं, अडोप्टर के जो वायर हैं, इस जगह हमने मेल और फीमेल सॉकेट लगा के इसको अटैच कर दिया। तो आपने इस जगह पर 12 वोल्ट पे जो अडोप्टर का कनेक्शन कर देना है। जहाँ पर 12 वोल्ट लिखा है, जो अडोप्टर से इसका पॉजिटिव आएगा वो लगा देना है। उसके बाद आपने जो ग्राउंड वाला एरिया है उस जगह इसका नेगेटिव लगा देना है अडोप्टर का। अडोप्टर आपका कौन सा होना चाहिए, अडोप्टर भी आप देख सकते हो, यहाँ हाई क्वालिटी का है, बार कोड लगा हुआ है, बार कोड स्कैन भी कर सकते हो। आपने ओरिजिनल लेना है, 2 एम्पेयर में ले सकते हो, जहाँ इसके अलावा आप 1.5 एम्पेयर में भी ले सकते हो, पर क्वालिटी इसमें भी आपने हाई ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में 120-130 रुपये वाला मिलता है वो नहीं लेना, हाई क्वालिटी का ही लेना है आपने। ये तो कनेक्शन हो गया, अडोप्टर से सीधी आपने सप्लाई दे देनी है कंट्रोलर को, 12 वोल्ट प्लस में इसका पॉजिटिव और नेगेटिव GND में। उसके बाद क्या करना है, 2 वायर, मेन जो हमारा 220 वोल्ट है वहाँ से 2 वायर हमारे बल्ब को जा रही है। 2 वायर, क्योंकि बल्ब में 2 वायर ही लगेंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक काला, कोई भी 2 कलर ले सकते हो। तो हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव मान लेते हैं। और इसके अंदर आपने जो देख सकते हो 2 वायर है, क्योंकि इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह सकते, न्यूट्रल और फेस कह सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव पॉजिटिव करें तो वो 12 वोल्ट के अंदर होता है। न्यूट्रल और फेस की बात करें, इसमें अगर न्यूट्रल इधर हो, फेस इधर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने 2 जहाँ से वायर लेनी है जो बल्ब को जा रही हैं, और एक वायर को बीच में से आपने कट कर देना है। इस जगह देख सकते हो, एक वायर को हमने जहाँ से कट कर दिया और उसको हमने K1 और K0 और K1 में लगा दिया। मतलब कि मेन जगह से आपने जहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई लेनी है, बल्ब को सीधी सप्लाई देनी है, सीधी तार लगानी है, एक तार को आपने कट करके इस रिले से घुमा देना है, K1 और K0 से इस तरीके से घुमा देना है। अगर बल्ब आपने आगे ज़्यादा लगाने हैं, वैसे 2 बल्ब लगाने चाहिए इंक्यूबेटर में, किसी कारण एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आपका एक बल्ब चलता रहे, इसी से आपने आगे से सप्लाई ले लेनी है, दूसरा बल्ब लगा देना है। अब बात करें इसकी सेटिंग की, तो सबसे पहले देखो, पहला बटन है सेट, जहाँ पर सेट लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, सेट वाले बटन को हल्का सा प्रेस करना है। ये 28 नंबर पे बबलिंग हो रहा है। हमें लाइट बंद करिए जी, एक मिनट, सारी लाइट बंद कर दीजिए इधर।
देखो लाइट बंद कर दी, अब आपको ये दिखने लग गया। ये इसको आपने सेट वाले बटन को प्रेस करना है 28 नंबर, बीच वाले बटन से इसको आपने बढ़ा लेना है, बीच वाले बटन से इसको आपने 37.7 पे सेट कर देना है, 37.7 पर। ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ये हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इस सेट बटन को हल्का सा प्रेस करना है, जहाँ पर ये बबलिंग मान लो डिपरिंग कर रहा है 37.7 होना चाहिए। ये तो हो गया आपका टेम्परेचर सेट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी बटन को आपने पहले को सेट वाले को प्रेस करके रखना है, PO आ जाएगा लिखा, एक बार छोड़ के इसी बटन को आपने फिर से दबा देना है, C आ जाएगा, C का मतलब कूलिंग है। अगर बीच वाला बटन दबाते हो आप तो H आ जाएगा, H का मतलब हीट है, तो आपने H करके फिर से पहला बटन दबा देना है, मतलब PO को आपने H पर सेट करना है। फिर से बता दूं, एक सेकंड इसको बैक होने दो, एक सेकंड के लिए। ये बैक हो गया, आपने पहले बटन को प्रेस करके रखना है, PO आएगा, इसी बटन को दोबारा से दबाना है, H है, यहाँ पर हमने H को फिर से ओके कर लेना है। तो हमने P0 को जो है P0 को हमने जो करना है सेट, वो आपने H पर करना है। अब इसी तरीके से आपने फिर P1 पे चले जाना है। आपने पहला बटन PO जब दबाया था तो PO आ गया, बीच वाला बटन दबाओगे तो P1 आ जाएगा। P1 को जैसे ही आपने पहले बटन से ओके किया 20 आ जाएगा। अब इसको आपने माइनस कर लेना है, लास्ट वाले बटन से आपने माइनस कर लेना है। गर्मियों के दिनों के अंदर इसको आप 0.3 पर रख सकते हो और सर्दियों के अंदर आप 0.5 पर रख सकते हो। इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि ये 0.3 और 0.5 क्यों रखते हैं। तो आपने गर्मियों में 0.3 ही रखना है और सर्दियों के अंदर आपने इसको बढ़ा देना है। एक बार चेक कर लें, क्योंकि मैं आपसे बातें करने लग गया तो ये हो सकता है सेट हो गया जी 0.3 पर। बस इतनी ही सेटिंग करनी है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। कई भाई साहब कहते हैं कि जैसे P2 है तो 110 है, आप इससे छेड़छाड़ नहीं करोगे। वैसे इसकी मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि होता क्या है 110, ठीक है जी। उसके बाद ये P2 का क्या फंक्शन है, जो -50 है, तो आपने ऐसे ही रहने देना। P4 को आपने 0 कर देना है। ये भी वैसे P4 हमारे बहुत ही काम का होता है, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको पूरा करने के लिए होता है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो इसमें नहीं आपको बता रहा कि ये आपको सिर्फ मैं एक सिंपल सी सेटिंग बताना चाहता हूँ कि आप सिंपल तरीके से समझो। अगर मैं सारी बातों में उलझा दूँगा तो आपको समझ में नहीं लगेगी। तो आपने और किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी। P1 को P0 को आपने H करना है और P1 को आपने 0.3 करना है। सिर्फ इतनी सी सेटिंग करनी है। और स्टार्टिंग में जो सेट किया हुआ है 37.7 बस इतनी सी सेटिंग करनी है। अब आप कहोगे कि भैया इसके तो बल्ब ऑन नहीं हुए। हमने टेम्परेचर इसके अंदर जो सेट कर रखा था वो कर रखा था 37.7 पर जिस जगह अभी मैं कमरे में बैठा हूँ इस जगह का जो टेम्परेचर है वो हाई है, मतलब 38.6 तो इसलिए बल्ब ऑन नहीं होंगे। जब टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ही इसके बल्ब चलेंगे, तब तक बल्ब नहीं चलेंगे। टेम्परेचर जब तक डाउन नहीं जाता तब तक इसके जो बल्ब हैं वो ऑन नहीं होंगे। इसकी मैंने आपको वायरिंग और सेटिंग बता दी है। अगर आप किसी भाई ने ये कंट्रोलर हमारे से ख़रीदना हो, 500 रुपये की इसकी कीमत है, 6 महीने की गारंटी है। आप इस पर 400 से 500 अंडे का इंक्यूबेटर भी बना सकते हो, इतना हाई क्वालिटी का है। और अडोप्टर ख़रीदना चाहते हो तो 200 रुपये का अडोप्टर है ओरिजिनल के अंदर। अगर आपने अडोप्टर ख़रीदना है तो इसके अंदर सर पंखा भी लगाना पड़ेगा। अब आपको पंखे की सप्लाई कहाँ देनी है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। पंखे की सप्लाई आपने कहाँ देनी है। हमारे पास पंखा होता है 3.5 इंच के अंदर, हाई स्पीड के अंदर 3.5 इंच में हाई स्पीड में पंखा होता है। LED इसके अटैच में होती है और इस जगह शॉकेट लगा होता है जी, इस जगह शॉकेट लगा होता है, शॉकेट दी वायर इस जगह ये
शॉकेट लगा होता है, शॉकेट के आगे भी हमने एक शॉकेट लगा रखा है कि इससे कनेक्शन हो सके। पंखे का जो कनेक्शन है आप किस तरीके से करेंगे इसके अंदर, वो भी मैं तरीका है इसी मैं बता दूंगा। सबसे पहले एक मैं शॉकेट उठा लूँ 1 सेकंड के लिए। तो देखिए जी हमारे पास एक शॉकेट है। पंखे को आपने क्या करना है, इस जगह ये शॉकेट लगा देना है। मेल और फीमेल का शॉकेट है। 1 मिनट में इस जगह ये आप दूरी से देख सकते हैं पंखे का शॉकेट लग गया, वायर आ गई। और अब आपने जो पंखा जो कनेक्शन कर रखा है, पंखे का भी जो पॉजिटिव है वो आपने इसी के साथ अटैच कर देना है, जहाँ पे 12 वोल्ट प्लस लिखा हुआ है उसी के साथ अटैच करना है। बारह वोल्ट के साथ पंखे का कनेक्शन कर देना है। GND पे इसको नेगेटिव दे देना है। इसी से आपने सप्लाई दे देनी है। पंखे की सप्लाई भी आपने डॉक्टर के साथ ही देनी है। और K1 AC में पंखे की सप्लाई नहीं देनी। अगर पंखा AC है तो AC की सप्लाई दे सकते हो, अगर पंखा DC है तो आपको DC की ही सप्लाई देनी पड़ेगी। तो पंखे का भी कनेक्शन आपने इसी के साथ ही कर देना है। हमने इस शॉकेट लगाया कि कल को पंखा ख़राब होता है तो उसको चेंज करना आसान हो जाता है। तो ये तो है ये इसकी वायरिंग और सेटिंग, सिंपल सी सेटिंग बताई है। इसी तरीके से आप वायरिंग कर सकते हो। उसके बाद कोई भी बॉक्स है आपके पास, किसी भी तरीके का बॉक्स है, उसके अंदर आप फिट कर सकते हो। पर आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ये मैंने एक डेमो है, इस तरीके से आपने फिट बिल्कुल नहीं करना। कई भाई ऐसे फिटिंग करते हैं, ऐसे फिटिंग आपने बिल्कुल ही नहीं करनी। ये गलत तरीका है फिटिंग का। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रखी है मैंने। आपने जो फिटिंग करनी है पैनल के ऊपर, देख सकते हैं पैनल के ऊपर फिटिंग करनी है। आप